वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 11th क्लास 12th क्लास आईआईटी की नीट फिजिक्स ओलंपियाड आईआईटी फाउंडेशन नीट फाउंडेशन और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। 1-to-1 टीचिंग है। 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। डाउट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। तो प्रॉब्लम नंबर है 1.29 है। ये जो प्रॉब्लम है ये आइरोडो बुक से लिया गया है और आइरोडो सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। और ये जो क्वेश्चन है कैलमेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। A body is thrown from the surface of the earth at angle of alpha to the horizontal। ओके, एक बॉडी को थ्रो किया जा रहा है and this is the बॉडी को थ्रो किया जा रहा है। होरिजेंटल एंगल का मतलब होता है मींस any angle made with the x axis is called horizontal angle। तो एंगल अल्फा है, होरिजेंटल एंगल है, तो हमने अल्फा बना लिया। एंड विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, वी नॉट है। ओके, तो फिर कह रहा है assuming the air drag to be negligible means एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस जितने भी है वो नेग्लेक्टेड है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द टाइम ऑफ द मोशन। टाइम ऑफ द मोशन का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज द O पॉइंट एंड दिस इज A पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम टाइम कंज्यूम हुआ, तो ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। द टाइम टेकन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से हमने थ्रो किया और वापस जो है अगर सरफेस पर आ गया तो मीन्स उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज इक्वल टू 2 uy डिवाइडेड बाय ay। मीन्स इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक 2 uy अपॉन ay। uy का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा ux हो जाएगा। दिस इज द v नॉट cos अल्फा और दिस इज द v नॉट sin अल्फा। और ay का वैल्यू हमारा क्या है, स्मॉल g है। तो यहाँ पर डाटा को पुट करेंगे, हमें 2v नॉट sin अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल g। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स द टाइम ऑफ मोशन, मीन्स टाइम ऑफ मोशन में हमारा कितना टाइम कंज्यूम हुआ। ओके, ये हमारा कैलकुलेशन। ओके, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द एसेंट, मतलब ऊपर तक एसेंट का मतलब होता है टॉप पॉइंट, मतलब सॉरी एसेंट का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। ओके, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर द हाइट एसेंट होता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट, ओके, मींस टॉप पॉइंट से और सरफेस के बीच में कितना हाइट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा, दे विल बी द इक्वल टू ईच अदर, मतलब अल्फा का क्या वैल्यू होगा जब हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल। सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट के लिए सबसे पहले एच मैक्स के लिए एच मैक्स हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, एसेंट हो रहा है। दिस इज इक्वल टू एच मैक्स। एच मैक्स है तो यहाँ पर बी वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 8y। तो वी वाई का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। यहाँ से एच मैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई। ओके, जिसके बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, यूएक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दिस इज इक्वल टू होता है
आफ्टर कैलकुलेशन वैसे तो हमारा पर इनिशियल स्पीड क्या है v नॉट सो नॉट हो सकता है 2 v नॉट sin अल्फा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय बिकॉज 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा sin 2 अल्फा के बराबर होता है ओके रेंज कैलकुलेट हो गया फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर जो दोनों वैल्यू को हम इक्वल करते हैं तो मींस v नॉट का स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g is equal to h max g स्क्वायर sin स्क्वायर बाय 2 जी कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमारा और यहाँ पर एक्चुअली यू की जगह सॉरी वी नॉट स्क्वायर है तो वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा cos अल्फा अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा साइन अल्फा 2 टू जा 4 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा and this is equal to tan alpha okay so अल्फा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा इस एंगल पर जो है हमारा horizontal range and the maximum height जो होगा वो इक्वल होगा थैंक यू सो मच